नमस्कार दोस्तों, आज आपका गीता लेडीज टेलर में स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब तो लाइक नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना है। जिन लोगों ने पहले से मुझे सब्सक्राइब लाइक किया उनका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ब्लाउज की फिटिंग कैसे की जाती है, क्योंकि फिटिंग आती नहीं, यहाँ पे आर्मोल में झोल आ जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें बहुत हमें समझ में आती नहीं, तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल में बताई हूँ, यानी स्टिचिंग कैसे करना है और क्या करना है। तो चलो फिर ज्यादा बातें करेंगे नहीं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर हाँ दोस्तों, इस वीडियो आप देख रहे हो तो इस वीडियो में हमें टारगेट रखना है 500 का, यानी लाइक का। तो प्लीज इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और शेयर करना है, कमेंट करना है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आप हमारे क्लास में आ ही गए हो। अभी आपने 2 पार्ट हमारे देखे हैं, तो अभी हम लाए तीसरा पार्ट है हमारा, यानी फिटिंग और हाथों की स्लीव्स। यानी यहाँ पे हमारी चुनट वगैरह आती है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। आज के व्हाट्सएप में हमें बहुत सारी कमेंट आई थी कि मैम चुन कैसे आती है, ब्लाउज अच्छा सिला था उस लेडीज ने, पर चुन आती है। तो हमने ये वीडियो अपने पहले का देख लेना है दोस्तों। यहाँ पे अभी यहाँ पे हम लोग पहले स्लीव्स ले लेंगे और इसको हमें क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। अभी ये कॉटन का है तो इसको हमें ऐसे करना है, चौक से हमें यहाँ पे पहले निशानी कर लेनी है, आगे पीछे परफेक्ट हो ही जाता है। 2 इसमें इसी तरह से करना है, निशानी कभी भी करके रखना है, इससे हमें मालूम पड़ता है। इसी तरह से हमें फोल्ड करना है, यानी हाथों से ऐसे करना है। तो यहाँ पे हम लोग 1 इंच जैसा फोल्ड कर लेना है, इसी तरह से थोड़ा पाव इंच अंदर और थोड़ा अंदर से 1 इंच, यानी 1 इंच जितना कपड़ा हमारा अंदर जाना चाहिए। और यहाँ पे हमें बड़ी वाली सिलाई लेनी, क्योंकि यहाँ पे तुरपाई होती है हमारी। इसी तरह से बड़ी वाली सिलाई लेना है, कोने में लेते जाने हैं। देखो सिलाई परफेक्ट आनी चाहिए दोस्तों, आड़ी टेढ़ी सिलाई थोड़ी भी हमें यहाँ पे चाहिए नहीं। इसी तरह से फिर यहाँ बाद में ये सिलाई निकल जाती है, इसको तुरपाई करते तो हाथ सिलाई। तो यहाँ पे दोनों स्लीव्स को हम ऐसी सिलाई मार लेते हैं सेम। अब यहाँ पे मैंने दोनों साइड सिलाई मार ली। देखो इसी तरह से सिलाई होनी चाहिए एकदम कोने में परफेक्ट, साइड में ऐसे बीच में किधर भी नहीं, एक साइड में ही होनी चाहिए सिलाई। तो यहाँ पे हमें ब्लाउज ले लेंगे और यहाँ पे हमें इसको फैला देना इसी तरह से दोस्तों। ओके, कटोरी का पार्ट हमारे पास है और यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों मैं आपको बताऊंगी। ये अंदर का पार्ट है, ये सीधा पार्ट है। ओके, इसी तरह से तो यहाँ पे जो कैरी का शेप देते हैं वहां पे हमें से निशानी करनी, यानी ये आगे का पार्ट हमें आना चाहिए, जो गोल में है हमारा कैरी का शेप जो आगे आ रहा है, यानी कटोरी के पार्ट में आना चाहिए। ओके, तो इसको हमें इसे करना है और बीच के नॉचेस लगाना, यानी निशानी इसी तरह से। तो इसको हमें क्या करना है, जो हमारी शोल्डर पट्टी होती है दोस्तों वहां पे लगाना है इसी तरह से, और इसको ऐसे सिलते जाना है। और कपड़ा थोड़ा भी खींचना नहीं, मैं हर बार इसलिए बताती हूँ, कपड़ा खींच देते हो ना फिर फिनिशिंग की वाट लग जाती है, फिर बराबर आता नहीं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। तो संभाल के करना है। और जो नए लोग हैं तो उनको तो पहले हाथों से सिलना है, हाथों से। और इसको हमें ऐसे देखो एकदम परफेक्ट आ गया ये। इसी तरह से इसको भी यहाँ पे ऐसे ही सेम सिल लेते हैं, सेम दोनों, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा दोस्तों इसीलिए मैं। तो यहाँ पे दोनों तरफ हम ऐसे स्लीव्स लगा लेते हैं सेम। अभी यहाँ पे हम लोग स्लीव्स लगा लेते हैं इसी तरह से, कपड़ा खींचना नहीं। देखो दोनों पॉइंट हमारे सेम आ ही गए हैं। थोड़ा 19 भी होगा तो चलता है, पर ज्यादा भी 19-20 हमें चाहिए नहीं। अभी आपको लगा 19-20 इतना मैडम ने क्या बोल दिया, इतना थोड़ा ही, देखो एकदम थोड़ा चल जाता है, पर ज्यादा भी इतना चाहिए नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐसे लगा, तो दूसरे स्लीव्स में मैं ऐसे स्लीव्स लगा लेते हैं। हमने दोनों साइड स्लीव्स लगा ली हुई। अभी हम लोग ऐसे करना है, यानी मेन जो हमारी स्लीव्स होती है इसको हमें ऐसे करना है। सिलाई तो सिलाई हमें यहाँ पे टच करना है, इसको हमें ऐसे करना है। बहुत सारे बोलते हैं आगे पीछे ब्लाउज होता है, हो जाता है हमारा, ये देखो देख रहे हो इसी तरह से। अभी हम इसकी सिलाई कोने में मारना है, सीधे से सिलाई मारना है दोस्तों। सीधा पहले ब्लाउज करना है, फिर सीधे से कवर सिलाई बोलते हैं हम लोग इसको, क्या कहते हैं कवर सिलाई, कि यहाँ से हमारा कपड़ा खींचता नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, परफेक्ट बीचों बीच लेना है, कोने में सिलाई मारते जाना है इसी तरह से। दोनों साइड ऐसी सिलाई हम सेम मार लेते हैं, सेम दोनों साइड। देखो एकदम स्ट्रेट लाइन आ ही गई है। और एक्स्ट्रा जो कपड़ा हुआ कट कर लेते हैं एक्स्ट्रा, इसी तरह से दोनों साइड अभी ऐसे ही कर लेते हैं। ओके, अभी यहाँ पर हमने दोनों साइड सिलाई मार ली, देखो एकदम स्ट्रेट आ गई है कोने कोने में। अभी यहाँ पे हम लोग कंबर सिलाई करेंगे, यानी कंबर पट्टी। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच जैसा कपड़ा कटा हुआ था, इसको हम लोग ऐसा करना है, इसको ऐसे फोल्ड करना है और कंबर पट्टी के लिए बता रहे हम। और कोने में पहले सिलाई मारते जाना है, टाइट सा कर लेना है। तो इसको सीधे से सिलाई मारना है। और यहाँ पे हमारी कंबर पट्टी का आता है ये वाला पार्ट,
तो यहाँ पे हल्की सी चुनट लेनी, इससे चुनट से क्या होता है फिटिंग परफेक्ट आती है दोस्तों। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। और जहाँ पे हमारा टक्स पॉइंट होता है वहाँ पे भी हमें चुनट लेनी है। ये बैक साइड का टक्स पॉइंट यहाँ पे भी चुन लेनी है। इसी तरह से हमें यहाँ पे चुन ले लेनी है। इसी तरह यहाँ पे इसी हम सीधी लाइन कर लेते हैं, यानी सिलाई मार लेते हैं। जहाँ जहाँ पे हमारा टक्स पॉइंट है वहाँ पर ऐसे चुनट ले लेनी है, जैसे कि आप देख ही रहे दोस्तों। हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है इस वीडियो को, और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि जो भी नए लोग होते हैं दोस्तों उनको सीखने की इच्छा होती है। अभी तो हमारा 1 महीना तो चैनल बंद था, तो उनको मालूम ही नहीं, तो उन लोगों ने क्या होगा तो मालूम नहीं तो क्या करें। तो प्लीज़ उन तक ये चैनल नाम पहुँचाना है, यानी गीता लेडीज टेलर का शेयर करना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसको आगे पीछे कर लेते हैं। देखो हो गया। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है यहाँ से इसे कट कर लेना है, यानी एकदम परफेक्ट बैठ जाती है, स्ट्रेट है ना। अभी यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, उसको लब सिलाई मारेंगे, यानी दाब सिलाई। इसी तरह से हम एक जैसी सिलाई पूरी मार लेते हैं, स्ट्रेट। अभी यहाँ तो हमने पूरी सिलाई मार ली। अभी हमें यहाँ पे इसको कवर सिलाई कर लेना है। अभी इसको ऐसे करना है, वो इसको अंदर फोल्ड कर लेना 1 इंच आधा इंच जितना। अभी इसको ऐसे कवर सिलाई करना है, और इसको बड़ी सिलाई मारनी है दोस्तों। हमें छोटी सिलाई मारनी, क्योंकि ये हाथ सिलाई होती है हमारी, क्योंकि लास्ट में ये सिलाई निकल जाती है। तो इसी तरह से हमें स्ट्रेट लाइन सिलाई मार लेनी, स्ट्रेट, और बड़ी सिलाई लेनी, छोटी सिलाई थोड़ी भी लेनी नहीं हमें। इसको ऐसे फोल्ड करते जाना है अच्छी तरह से, यानी फिनिशिंग भी बनी रहेगी। इसको ऐसे करना है हल्का सा, देख रहे हो, स्ट्रेट। इसी तरह से पूरी सिलाई हम ऐसे मार लेते हैं, परफेक्ट। अभी यहाँ पर मैंने कंबर सिलाई की पूरी लगा दी पट्टी, देख रहे हो। इसी तरह से अभी हम इसको उल्टा करेंगे, उल्टे से ऐसे पहले अच्छी तरह से हम लोग ब्लाउज को रख लेते हैं, परफेक्ट। अभी हमने उल्टा कर लिया हुआ है दोस्तों। अभी हमारी मेन पॉइंट है फिटिंग कैसे करना है। बहुत सारे की दिक्कत, फिटिंग आती नहीं, फिटिंग आती नहीं, फिटिंग आती नहीं, है ना। तो ये 32 साइज का ब्लाउज था हमारा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रखना है, या आप ऐसे भी रख सकते हो। यहाँ से हमारा टेप रखना है, यहाँ से ये रखना है। मेरे को उल्टा गिर रहा है दोस्तों, इसको ऐसे रखना है। और ये 8 का हमारा ब्लाउज है, देखो परफेक्ट। ओके, इसको यहाँ पे हम लोग निशानी मारेंगे, और यहाँ पे 28 की कमर थी, ये 7 पे ले लेंगे। ये थोड़ा कपड़ा ऐसे हो गया है, थोड़ा कम हो गया है, कोई बात नहीं, मार्जिन के लिए था मेरा, तो भी ज़्यादा मार्जिन हमें चाहिए नहीं। ये देखो परफेक्ट। और यहाँ पे हमें देखेंगे ये 8 मैंने खींचा नहीं है, थोड़ा हल्का है, इसी तरह से। और हमारी ये लेंथ इसी तरह से 5.5 से थोड़ा, अच्छा 5.25 था ना, इसी तरह से। तो यहाँ पे हमें ऐसे करना है, और इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन देनी है, बता रहे हम। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, और इसको हमें परफेक्ट लेना है दोस्तों, सिलाई। आपको ज़्यादा मार्जिन कपड़ा चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो, यहाँ पे मैंने थोड़ा कम मार्जिन ली हुई हूँ। इसी तरह से स्ट्रेट लाइन रखनी है हमें, और 2 लाइन हम लोग सिलाई मार लेते हैं। बहुत जनों को क्या होता है, कम सिलाई भी लगती है, यानी मार्जिन की, किसी को ज़्यादा भी लगती है, तो वो हिसाब से यहाँ पे हमें बढ़ाना है। पर यहाँ पे मैंने इसको कम चाहिए था लेडीज़ को, इसलिए मैंने यहाँ पे कम ही किया हुआ है। अभी यहाँ पे 7 था, तो यहाँ पे हम लोग ले गए 7.5। यहाँ पे होगा 7.5, क्योंकि यहाँ पे आधा इंच इसलिए बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे हमारा आधा इंच इसलिए बढ़ा ना, हुक आई पट्टी के लिए, इसलिए। और वहाँ पे 8 था, तो यहाँ पे हम लोग ले गए 8.5, 8.5। और यहाँ पे हमारा 5.25, इसी हमें फिटिंग होती है। और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आनी जरूरी है, स्ट्रेट लाइन आएगी तो फिटिंग भी अच्छी आएगी, नहीं तो फिर फिटिंग आएगी नहीं बराबर। फिर हमारे क्या होता है, आर्म होल में फिर फुगा फुगा आता है, करली आती है, सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे हमें ऐसे रखना है, और इसको भी ऐसे सिलाई मार लेते हैं, सेम इसी तरह से सिलाई 2 मार देते हैं। देखा ना दोस्तों, मैंने सीधा ब्लाउज का यहाँ पे एकदम टेम्परली सिलाई मार ली हुक के लिए। बाद में हम लोग हुक पट्टी आई पट्टी करने वाले हैं। अभी बहुत सारे बोलते हैं आगे पीछे ब्लाउज होता है, हमारा क्या आया क्या, देखो इसी तरह से हमने सिलाई एकदम शोल्डर टू शोल्डर परफेक्ट। देखो एकदम यहाँ पे झोल वगैरह कुछ आएगा नहीं, एकदम नेक भी इससे मालूम पड़ता है हमारा शोल्डर गिरने वाला है ही नहीं। और ये भी शेप भी हमारा एकदम परफेक्ट आ गए, जो हमारा योग पट्टी। अभी हम इसको उल्टा करेंगे,
आपको बताएंगे। देखो ये थोड़ा गला कैसा मटके जैसा गला है, तो ये आपको ऐसा लग रहा है, पर ये पहनने में बहुत अच्छा हो जाता है इसी तरह से। अभी यहाँ पे हम लोग तुरपे वगैरह कर लेंगे, तो यहाँ पे हमने ऐसे रखना है। अभी हम लोग घड़ी करेंगे ब्लाउज की। यहाँ पे मैंने इस्त्री कर लिया आयरन से, यानी जो भी सिलाई हमारी होती है दब जाती है तुरंत। यहाँ पे जैसे हमने ब्लाउज से तुरंत इस्त्री कर लेनी है। ये देखो मैं आपको एक बार और बताऊंगी दोस्तों, इसी तरह से। तो हाँ दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आज का, तो प्लीज़ ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है, कमेंट करना है। और नेक्स्ट वीडियो भी हमारा अलग रहेगा, तो ऐसे ही प्यार और ऐसे ही सपोर्ट देते रहना है। धन्यवाद दोस्तों।